पहली बार आप जनता की अदालत में आई हैं, तो किन मुद्दों के साथ इस बार आप आई हैं? मैं तमकुही दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड संख्या 39 की प्रत्याशी हूँ। मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा वर्ग, महिला वर्ग, बेरोजगारी और जो नाली है हर गांव में उसके व्यवस्थाएं देखना, ये सब विकास करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या लगता है भी पिछड़ा है कि नहीं? गांव तो पिछड़ा है ही, तो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? उसके लिए शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा और बेरोजगारी सर्वप्रथम और साफ सफाई। अच्छा, जनता अगर आपको अपना नेता चुन लेती है तो आप पहला कौन सा काम करेंगे? क्या प्राथमिकता देंगे? शिक्षा को, स्वास्थ्य को, मतलब कौन सा ऐसा काम है जो पहला आप करना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण पे, महिला होने के नाते क्या कुछ करने वाली हैं आप? सबसे पहले शिक्षा की तरफ, क्योंकि शिक्षा से ही लोगों को ज्ञान मिलता है, बढ़ता है हर तरफ, और फिर महिलाओं की तरफ। तो सरकार तो ये दावा करता है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान कितना सफल है आपकी नज़रों में? उतना सफल नहीं है ग्रामीण अंचलों में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है उतना सफल। जनता का काम हम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। जब काम करके दिखाएंगे तो जनता हमको जरूर मानेंगी। हर बार लगभग देखने को मिलता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी उदासीनता साफ साफ झलकती है। इस बार क्या कुछ होने वाला है? और लोग आते हैं चुनाव में, 5 साल जीत के जाते हैं, 5 साल तक दर्शन नहीं देते हैं जनता के बीच में। और मेरा लक्ष्य है कि मैं जनता के हर दुख सुख में जो है शामिल रहूँगा। अगर 2 बजे रात में जनता का कोई सूचना मिलता है तो मैं उस मौके पर पहुंचूंगा और उसका निवारण करने का कोशिश करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो गांव होता है, भारत के लिए नींव माना जाता है ये गांव, लेकिन नींव कहीं ना कहीं कमजोर सी हो गई है, उसको मजबूत बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा या प्रयास करना पड़ेगा? हमको सब जनता को मिल करके उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके बाद जब सब लोग, हम लोग एकजुट होकर के और उस मुहिम को छेड़ेंगे तो सबके सहयोग से उसका सुधार होगा और आगे जो है ये कमी जो है दूर हो जाएगी। अच्छा, आपके नज़रों में वाकई नेता कैसा होना चाहिए? नेता होना चाहिए, सर्व सेवा का ध्यान उसका रहना चाहिए, सर्वहित होना चाहिए, सबके हितों की बात करनी चाहिए। सबके युवा हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए उसको काम करना होगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। जब जब चुनाव आता है हम तब तक नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, अव्यवस्था के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। तो क्या हमारी चुप्पी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जनता की चुप्पी? जी, जनता की चुप्पी तो हर जगह जिम्मेवार है। जनता अपने अधिकार की लड़ाई जो है वो उस कैंडिडेट से जिसको जिता के भेजी है उसके जिम्मेवारी उससे जो है पूछती नहीं है, उसके ऊपर हावी नहीं होती है, जिसके वजह से वो 5 साल उस क्षेत्र में दिखते नहीं हैं और जिससे कि विकास का काम नहीं हो पाता है। तो जनता ये मान नहीं कि आप जनता के बीच इस बार रहेंगे? बिल्कुल, मैं 24 आवर्स रहूँगा और हमारा प्रत्याशी भी 24 आवर्स रहेगी। वो भी जो है कहीं से अगर जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में सूचना मिलता है तो वो मौके पर पहुँचेगी और उस समस्या को निवारण करने का कोशिश करेगी।